देवभूमि शांत वादियों में ये उत्तराखंड देवभूमि, राजधानी देहरादून से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आज भू कानून को लेकर को 24 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में दूर दूर से तमाम जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और राजधानी में एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन पूरा इस उत्तराखंड को दिया है। जब उत्तर प्रदेश था तब से लेके आज तक कभी भी इनका मन नहीं इधर डगमग हुआ। लगातार उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े रहे हैं आप, काशी सिंह एरी जी, और शायद इनकी लड़ाई उस ज़माने से लेकर आज तक रही है। एरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस भू कानून को लेके पीड़ा लेके पहुँचे हुए हैं, क्या बोलेंगे आप इस कानून को लेके और सरकारों को लेकर के? देखिए, उत्तराखंड राज्य बने हुए 23 साल हो गए। हम लोगों ने शुरू में संविधान की अनुच्छेद 371 के तहत ये प्रोविज़न करने की बात कही थी, नहीं मानी गई, राज्य बना। लेकिन 23 साल बाद भी न तो यहाँ का कोई मूल निवासी को कोई सुविधा मिल रही है और न कोई सख्त भू कानून लागू हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि बाहर से तमाम तरह के जो लैंड ग्रैबर हैं, भूमाफिया हैं, वो आ रहे हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में मूल निवासियों को पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से। ये रैली जनता की, हमारी नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल की नहीं है, ये सभी संगठनों की है और जनता इसमें शिरकत कर रही है। और सबकी मांग ये है कि एक तो सख्त भू कानून कम से कम जो हिमाचल प्रदेश में लागू है उस तर्ज पर तो कम से कम बना दिया जाए। और दूसरा, जो मूल निवासी हैं यहाँ के उत्तराखंड के, तो उनको मूल निवासी को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, उनको क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, ये भी सरकार परिभाषित करे और मूल निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य करे, ये हमारी मांग है। हारिस एरी साहब, आपसे बेहतर तो कोई जान भी नहीं सकता है। क्या वो बिल किस माध्यम से लाया जाए कि वास्तविक ही उत्तराखंडी जो लोग हैं उनको एक अपना हक मिले? क्या वो थोड़ा समाधान बताएंगे आप? जो यहाँ के नेता हैं वर्तमान में, वो हवाई तीर में ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आप तो ज़मीनी नेता हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं। क्या सिस्टम है कि वास्तविक ही भू कानून बने और ज़मीनी पुतरे, वो थोड़ा आप समझाएंगे? देखिए, उसमें हमारी विधानसभा को ये बिल पारित करना पड़ेगा, क्योंकि भू कानून बनाने की ताकत केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास भी है। दोनों के पास वो अधिकार हैं कि वो ज़मीनों के संबंध में अपने कानून बना सकते हैं। तो एक तो सख्त भू कानून बनाने का जो तरीका है वो उत्तराखंड विधानसभा में उसको पारित करना पड़ेगा। और दूसरा रहा सवाल मूल निवास प्रमाण पत्र का, उसके लिए भी विधानसभा के प्रस्ताव की या विधेयक की जरूरत होगी, उसको भी विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में हो, चाहे वो विधेयक के रूप में। तो ये दोनों काम सरकार को करना चाहिए, सरकार कर सकती है, उसके पास ताकत है, उसके पास ये अधिकार हैं, संविधान में है, तो उसका इस्तेमाल करके उत्तराखंड की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी। एरी साहब, एक क्वेश्चन और, बराबर कांग्रेस और बीजेपी का आना जाना बना रहा है और दोनों सरकार 24 साल से कहीं ना कहीं गेम खेल रही है, तो क्या ये पार्टी भी दोषी है और ये कर नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये करना नहीं चाहते, ये क्या है इसके पीछे? आपने जो सवाल किया, करना नहीं चाहते, कर क्यों नहीं सकते? ये जानते भी सब कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी की वजह से भी समस्या खड़ी है। सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, राइट। जानते हैं तो उनको करना चाहिए, और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो जनता को इसका जवाब देना चाहिए। ये पूरी तरह से राज्य विधानसभा, राज्य की सरकार के अधीन है। राज्य सरकार इसमें कानून बना सकती है, राज्य सरकार इसमें अपना शासनादेश लागू कर सकती है, उसमें कोई इसमें एरी साहब क्या क्या वो चीज़ें हैं, थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? क्या क्या वो मांगे हैं जो इस आज के दिन जो एजेंडा सेट किया गया, वो क्या क्या चीज़ें थोड़ा टिप्स में बताएंगे? इसमें मुख्यतः दो बातें हैं, एक तो सख्त भू कानून है और दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर आप सख्त भू कानून बनाएंगे और मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखेंगे कानून में, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और यहाँ की जो लूट खसोट है, भूमि की लूट खसोट है, जो बाहर से आके लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगेगा। और ये
काम आसानी से हो सकता है अगर सरकार चाहे। एरी साहब, आप पहले जब विधानसभा आए थे वो कब, किस सन में आए थे आप? थोड़ा वो 2002 में 2002 में। लगातार कई सालों से एरी साहब का योगदान रहा है। 2002 में यहाँ, उससे पहले मैं यूपी में था। यूपी में भी रहे, उस टाइम भी रहे आप। फर्स्ट टाइम जब चुन के आए थे वो किस सन में आए थे? 1985 में काशी सिंह एरी जी ने इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए लड़े थे और आज भी लड़ते हुए मुझे इस राजधानी दिल्ली में नजर आए। शायद ऐसे बहुत कम नेता हैं जो वास्तविक ही उस समय और आज भी, यानी 30 साल से अधिक, 35 साल से लगातार इस देवभूमि के लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी मुझे लड़ाई करते नजर आए। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए और मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।